नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में संक्रमण के 6028 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10.55% हो गई है। फिलहाल 42,010 एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 31 मरीजों की मौत वायरस की वजह से हुई है, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 25,681 लोग कोरोना की वजह से दिल्ली में जान गंवा चुके हैं। इस दौरान 9,127 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 20% तक घट गई है। ये सब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की वजह से हुआ है। दिल्ली में 100% लोगों को पहला डोज और 82% लोगों को दोनों डोज वैक्सीन लग चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना बढ़ता है तो पाबंदियां लगानी पड़ती है, लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन भरोसा रखें, जल्दी हम प्रतिबंधों को हटाने और जीवन को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। उस दिशा में सारी कोशिश होगी। उन्होंने कहा, एलजी के साथ मिलकर जल्द से जल्द पाबंदियां हटाएंगे। दिल्ली सचिवालय पर कल दिल्ली सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति से लेकर सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने अपने पूरे भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के विचारों और उनके जीवन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन दोनों के दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान भी किया कि अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी, न कि किसी मुख्यमंत्री और नेता की तस्वीर। दिल्ली सरकार ने एग्रीगेटर स्कीम 2021 पर चर्चा और परामर्श के लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें फैसला लिया गया कि अब दिल्ली में मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालक कंपनियां पीक डिमांड आवर्स बढ़ने पर सर्ज प्राइसिंग नहीं बढ़ा पाएंगी। साथ ही सर्ज प्राइसिंग सरकार की ओर से तय बेस फेयर के 2 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल करने होंगे। इससे पहले देखा गया है कि ऐप आधारित टैक्सी कंपनियां मांग बढ़ने पर अपना किराया बढ़ा दिया करती हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सरकार बेस किराया खुद तय करेगी। साथ ही कैब में पैनिक बटन अनिवार्य होगा और 3.5 से कम रेटिंग वाले ड्राइवरों को एग्रीगेटर्स को प्रशिक्षण के लिए भेजना होगा। आज राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मेट्रो की सेवाओं में बदलाव किया गया है। राजपथ के नजदीक पड़ने वाली दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशन दोपहर तक बंद रहेंगे। साथ ही सभी मेट्रो स्टेशनों पर दोपहर 2 बजे तक मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद रहेगी। केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन बुधवार को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। यात्रियों को ना तो प्रवेश करने की अनुमति होगी और ना ही बाहर जाने की। इस दौरान केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल सिर्फ लाइन 2 और लाइन 6 के यात्रियों के इंटरचेंज के लिए किया जा सकेगा। वहीं 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के मद्देनजर केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशन पर दोपहर 2 से शाम 6:30 बजे तक हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली लाइन पर मेट्रो सेवा बंद रहेगी। दिल्ली सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक नया प्रयास किया है, जिसके तहत दिल्ली के 300 सरकारी स्कूलों को इस काम के लिए चुना गया है, जिनकी बाउंड्री पर नेकी की दीवार या काइंडनेस वॉल बनाई जाएगी। इस दीवार पर साफ कपड़े, भोजन रखा जाएगा, जिसे कोई भी जरूरतमंद कभी भी ले सकता है। इस दीवार पर कोई भी अपनी स्वेच्छा से सामान दान कर सकता है और कोई भी यहाँ से अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें उठा सकता है। इस दीवार पर बहुत से हुक लटके होंगे, जिस पर लोग अपनी मर्जी से कपड़े, जूते या खाना जो भी चाहे टांग सकते हैं। स्कूल के छात्रों को यहाँ से मदद करने का जज्बा तो सिखाया ही जा रहा है, साथ ही इस बात को भी बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति मदद ले उसकी पहचान किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में अंबेडकर नगर, दक्षिणपुरी और मदनगिरी इलाकों में पुलिस ने नियमों को धता बताते हुए दुकानें कर्फ्यू के दिन खोलने पर कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। अंबेडकर नगर थाने की पुलिस टीम ने कई ज्वेलर्स के चालान काटे हैं। दिल्ली के ये दुकानदार ऑड इवन के बीच बंदी के दिन भी दुकानें खोलकर बैठे हुए थे। इन दुकानों पर सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने पर बीते महीने ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जो फिलहाल दिल्ली के तमाम इलाकों में लागू है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब साल में 21 दिनों की जगह महज 3 दिनों का ही ड्राई डे होगा। आबकारी विभाग ने एक आदेश में कहा है कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को बंद रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि इस दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी और दिन को भी ड्राई डे घोषित किया जा सकता है। उधर प्रदेश भाजपा ने नई आबकारी नीति के तहत ड्राई डे के दिनों में कटौती करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
आईजीआई पर कस्टम अधिकारियों ने 2 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास हेरोइन की बड़ी खेप थी। एक यात्री ने तो कस्टम से बचने के लिए हेरोइन की खेप का थोड़ा हिस्सा अपने बैग में रखा था और कुछ हिस्से को कैप्सूल में भरकर निगल लिया था। एयरपोर्ट पर जब आरोपी यात्री के सामान की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ संदेहजनक चीजें नजर आई। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 53 कैप्सूल मिले। सभी कैप्सूलों में हेरोइन भरी हुई थी। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि आरोपी यात्री के पेट से 38 कैप्सूल बरामद किया गया है। दिल्ली में कल सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मंगलवार को 2:30 बजे तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम है। बुधवार को भी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में शीतलहर रहेगी। तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी, यानी जनवरी तक ठंड से निजात नहीं मिलने वाला। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।